साथियों, ये आपका सोलर सिस्टम हो गया, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक, उसमें पढ़े हैं ट्रिक के अनुसार किस तरह हम याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद एक एक करके ग्रहों के बारे में हम बता चुके हैं। इसके पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से ये वाला वीडियो, इसके बाद वाला, इसमें एक एक ग्रहों के बारे में एनालाइज अच्छा तरह से करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। ठीक है, ये वाला पार्ट 1 इसके बहुत बढ़िया ट्रिक से समझा चुके हैं। ठीक, आप उससे जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब सौर मंडल के बारे में सबसे पहला हम लोग अध्ययन करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, तो सूर्य अपने मतलब मुखिया होता है, अपने या परिवार का प्रधान होता है, मुखिया होता है। अब इसी के मतलब चारों तरफ पूरा ग्रह घूमते हैं। ठीक है, सूर्य को दीप्तिमान सतह कहा जाता है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद सूर्य में देखा जाए तो सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य जो है एक गैसीय गोला है। अब इतना बड़ा सूर्य है तो इसमें पूरा गैस भरा हुआ है। अब उसमें कौन कौन सा गैस इस गोले में भरा हुआ है, तो इस गोले में जो गैस भरा हुआ उसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है। उसके बाद अन्य एलिमेंट मतलब और कुछ कुछ इसमें कितना है, 2.5% है। किसमें, सूर्य में। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रूड कहा जाता है, कोरोना। ठीक है, क्रूड कहा जाता है, जिसका ताप, क्रूड का ताप होता है 1.5 गुणा 1077 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर देखा जाए तो सूर्य के ये बाहरी सतह हो गया, बाहरी सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, सूर्य की उम्र होता है, इसकी आयु 5 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, 8 मिनट 16.6 सेकेंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में पूरा टाइम लगता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश देते रहने का समय है 10 के पावर 11 वर्ष, इसका टाइम है प्रकाश देते रहने का। ठीक है, अब सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव, मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर उसी चीज को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक है, सूर्य के जो धब्बे हैं तापमान के आसपास, ये बता चुके हैं कि 1500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। ठीक है, उसके बाद सूर्य के व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य के व्यास देखिए तो 13,92,000 किमी है इसका व्यास। ठीक, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से सूर्य। ठीक है, अब सूर्य के जो प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जानते हैं कितना परसेंट, सूर्य ताप का मतलब उसी ताप का 2 अरबवा, बाप मतलब 2 अरबवा भाग पृथ्वी पर पड़ता है, तब इतना धूप लगता है हमें। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे, इसके पहला ग्रह एक है बुध। ठीक है, बुध देखिए, बुध बड़ी नज़दीकी के ग्रह है, पड़ोसी ग्रह है, जो सूर्य के 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। ठीक है, यह हमें पृथ्वी से यह 2 घंटा मतलब दिखाई दे देता है आसानी से। ठीक है, यह सबसे छोटा या सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। भाई 2 हम बताए हैं, 2 ही उपग्रह बताए हैं, बुध के बारे में बताए हैं और शुक्र के बारे में बताए हैं। ठीक है, 2 ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह, ऐसा एक ग्रह है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए बुध का जो गुण देखिएगा, तो बुध का गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। ठीक है, क्योंकि नज़दीक का है भाई, यह सूर्य हो गया या बुध हो गया, तो पास में सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। तापमान अगर देखा जाए तो सूर्य, इसका तापमान जो होता है यहाँ इस ग्रह की, बुध ग्रह के ऊपर तापमान होता है, रात में होता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में होता है -427 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाएंगे शुक्र के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह सबसे पहले तो पृथ्वी का सबसे निकटतम या
आगे इसके पहले वाले वीडियो में दिखाए हैं पूरा कि यह सबसे निकटतम यह ग्रह है और सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। कहा जाएगा निम्न में से कौन ऐसा सबसे चमकीला ग्रह है, तो ये आपका शुक्र है। इसे सांझ या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, आगे बता चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी आकार में, अगर आकार में देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह इसका विश्वतीय व्यास जो है, देखिए इसका जो पृथ्वी आ गया तो पृथ्वी का ये 12,756 किलोमीटर है। ये इसका व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। इसका ये व्यास कितना है तो 12,713.6 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 12,714 किलोमीटर। ठीक है, लगभग। तो इसके बीच का जो अंतर है, इसका बीच का अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, मतलब पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, मान लीजिए कि सूर्य हो गया, और सूर्य को पृथ्वी एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। इसे हम आम शब्दों में, मतलब आम भाषा में, अपने भाषा में 365 दिन 6 घंटे कहते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद एक लीप ईयर हो जाता है। ठीक, इसे जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे जल की उपस्थिति का नीला ग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, यह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। अब कहेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है, तो आप बताइएगा पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है, ये एक उपग्रह है। अब उपग्रह के देखिए खासियत यही होता है कि उपग्रह सूर्य का चक्कर कभी नहीं लगाएगा, या पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा, इसलिए इसे चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा गया है। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा का जो अध्ययन होता है उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी चंद्रमा का, मतलब पृथ्वी पर से अगर चंद्रमा हम लोग 57% ही देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल से 58.48 डिग्री मतलब डिग्री का कोण बनाता है। जैसे नहीं कहते हैं कि पृथ्वी का कितना डिग्री, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी अपने एंगल पर कितना डिग्री का यहाँ कोण बनाती है, तो यहाँ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं। उसी प्रकार चंद्रमा अपना 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही सुपर मून कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, उसे सुपर मून के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद मंगल के बारे में देखेंगे कि मंगल की विशेषता क्या है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब जिस तरह लड्डू नाचता है उसी प्रकार ये अपनी धुरी पर ही 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। भाई इसके सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कौन मंगल करेगा, कितना, तो 687 दिन लग जाएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी याद रखेंगे ओलिपस मेसी है। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। सबसे ऊंचा पर्वत अगर कहा जाए तो निक्स ओलंपिया है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी के नाम तो ओलिपस मेसी। ठीक है, उसका बृहस्पति जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो जुपिटर है। इसका अगर उपग्रह पूछा जाए तो एक उपग्रह इसका गैनीमेड एक उपग्रह है। उपग्रहों में सबसे बड़ा यह उपग्रह में, इसलिए यह हाईलाइट है उपग्रह में सबसे बड़ा होने के कारण। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। पूरा सूर्य के मतलब परिक्रमा करेगा तब 12 वर्ष लग जाएंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1000वां भाग होता है। द्रव्यमान में भी इसका भाग देख लीजिए। उसके बाद देखिए शनि जो होता है आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका आकार देखा जाए शनि का तो यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें 7 वाला है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा इप्सिलॉन। इसका
5 ही वलय इसमें इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका एक फोबो नाम की एक इसका उपग्रह है। इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत मतलब इसका एक मतलब उपग्रह हो गया, ठीक है। इसमें इसकी विशेषता यह है कि यह सब मतलब जैसे ऐसे घूमता है, सब मतलब पश्चिम से पूरब की ओर सभी ग्रह घूमता है, लेकिन एक दो यह उपग्रह है जो अपने विपरीत दिशा में घूमता है, मतलब घूमने की या विपरीत दिशा में ऐसे घूमेगा। इसके पहले वाले वीडियो में उसको बहुत बढ़िया से फिगर दिखा कर हम बताए हैं। तो दो ग्रह को कौन कौन याद रखेंगे, तो दो ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा और आपका शुक्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। यह घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। शनि नहीं, शनि परिक्रमा नहीं करता है, शनि का देखिए शनि के बारे में एक याद रखेंगे, यहाँ भूलेंगे नहीं, इसलिए कि एक फोबो नामक शनि का एक उपग्रह है, जो इसके फोबो नामक उपग्रह की हम बात कर रहे हैं, नहीं कि ये शनि के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह क्या होता है, इस कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में यह ग्रह उपग्रह घूमता है, ठीक है। यह नहीं घूमता है, लेकिन आपको एक बात हम बता दें, दो उपग्रह हैं, दो ग्रह हैं, कौन, एक अरूढ़ है, एक अरूढ़ है, दो इसका थी मतलब पूरा सोलर सिस्टम का, एक अरूढ़ हो जाएगा, एक शुक्र हो जाएगा। ये दोनों पूरे ग्रह के जैसे पूरे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये अरूढ़ और शुक्र यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अरूढ़ की खोज, अरूढ़ की जो खोज किसने किया था, विलियम हर्शल 1781 ईस्वी में किया था। यहाँ का तापमान होता है 215 डिग्री सेल्सियस। तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह अरूढ़ का टाइटेनिया है। यह अपने अक्ष पर, यह अपने ही अक्ष पर किधर से घूमता है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम की ओर होता है, सूर्यास्त पूरब की ओर। जैसे पृथ्वी का जो सूर्योदय होता है तो पूरब की ओर होता है, उसके यह बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। इसके सभी ग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, ठीक। उसके बाद वरुण के बारे में देखिए, नेपच्यून के बारे में। वरुण की खोज सबसे पहले जहान गौले ने किया था, जहान गौले ने 1886 ईस्वी में किया था। इसके उपग्रहों में टाइटन सबसे प्रमुख है, ठीक। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को यह उत्सर्जित करता है, इसलिए इसके चारों ओर अति शीतलक मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके चारों तरफ अति मीथेन का बादल छाया हुआ है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये आपका एक चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट, अपना ही चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।